और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको जामिया मिलिया की देंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया पुलिस की कार्रवाई, जामिया तलबा ने वीसी ऑफिस का घेराव किया है। वीसी नजमा अख्तर से इम्तिहानात के तारीखों में तब्दीली का मुतालबा किया गया है। पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। तलबा की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया गया है। जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस ने 15 दिसंबर को कार्रवाई की थी। तलबा शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। पुलिस की कार्रवाई में कई तलबा जख्मी हुए थे। तलबा पर पुलिस ने अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया था। पुलिस ने 10 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार शुदगान में एक भी तालिब इल्म नहीं था। अहम बात यही है, जामिया का जो हंगामा हुआ उस मामले में जो गिरफ्तारियां हुई थी उसमें एक भी तालिब इल्म नहीं था। तो आज जामिया तलबा ने वीसी ऑफिस का घेराव किया है। जामिया मिलिया इस्लामिया में वीसी नजमा अख्तर से इम्तिहानात की तारीखों में तब्दीली का मुतालबा तलबा की जानिब से किया जा रहा है। तो पुलिस के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराने की मांग हो रही है, क्योंकि जामिया में पुलिस दाखिल होकर लाइब्रेरी और दीगर हिस्सों में घुसकर लाठीचार्ज की गई थी पुलिस की जानिब से। हमारा आज का कॉल वीसी घेराव का था। 15 की रात में जो पुलिस ने बर्बरता की है, 15 तारीख आने वाली है, 1 महीना होने वाला है। हमारा सवाल वीसी से ये है कि अब तक दिल्ली पुलिस के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई? अब तक जो छात्र घरों से आ रहे हैं उनको गई, वीसी हमारे बीच में आकर बात क्यों नहीं करती है? वीसी के जो गुंडे हैं उनके जरिए हमको धमकाने का काम किया जा रहा है, इस प्रोटेस्ट को खत्म करने का काम किया जा रहा है। तो वीसी का ये रवैया आखिर क्यों है? 15 की रात में पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने देखा जिस तरह की बर्बरता जामिया के साथ हुई, जामिया के जो छात्र हैं उनको जिस तरह से मारा गया। तो हम सवाल यही करना चाहते हैं और यही सवाल करने हम यहाँ आए भी थे, लेकिन आज सुबह से जामिया के सभी गेट्स को बंद कर दिया गया है और गार्ड्स के जरिए हमको रोका जा रहा है। उसी का हम विरोध कर रहे हैं। हमारे साथी अंदर भी इकट्ठा हैं, बाहर भी हैं और ये विरोध जारी रहे। तो जामिया में तलबा ने वीसी के ऑफिस का घेराव किया। हमारे साथ मजीद जानकारी के लिए जुड़ गए हैं खुर्रम शहजाद। खुर्रम, जामिया में हंगामा थमता नजर नहीं आ रहा है। तलबा जो है वीसी ऑफिस का घेराव कर रहे हैं। नजमा अख्तर से इम्तिहानों की तारीख, क्या कुछ मुतालबात तलबा के हैं और वीसी क्या चाहते हैं? देखिए, वीसी ने शायद उस तरह से इकदाम नहीं किए हैं जिस तरह से तलबा चाहते हैं, क्योंकि 1 महीना होने को आ गया है। हालांकि एक कंप्लेन जरूर जामिया नगर थाने में दिल्ली पुलिस के खिलाफ एक तरह से दर्ज कराई गई थी, लेकिन जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने, उसमें सीधे तौर पे उन्होंने मोरिद इल्जाम दिल्ली पुलिस को, जिस तरह से उसने परमिशन नहीं ली थी और कैंपस में अंदर जाकर के लाइब्रेरी में जाकर के तलबा की पिटाई की थी, उसको लेकर तलबा में काफी नाराजगी है। और परमिशन को लेकर के वीसी ने सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस पर सीधा हमला एक तरह से नहीं किया था, बल्कि एक सेफ पैसेज उनको देने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोशिश की थी। हालांकि ये जरूर कहा था कि उन्होंने परमिशन नहीं ली, लेकिन ये कहा था किन हालात में दाखिल हुई और किस तरह से दिल्ली पुलिस को जाना पड़ा। इस तरह का बयान उनकी तरफ से आया था, लेकिन इसके बरखिलाफ जामिया के प्रोक्टर और दूसरे लोगों ने साफ तौर पर कहा था कि कोई परमिशन नहीं ली गई, वो वहाँ अपने ऑफिस में मौजूद थे, किसी तरह के भी हालात ले सकते थे। अभी तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है दिल्ली पुलिस के एहलकारों के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने अंदर जाकर के बहुत ही बुरी तरीके से तलबा की पिटाई की थी। अब तलबा इस बात को लेकर नाराज हैं और लगातार जिस तरह से नागरिकता और शहरियत कानून को लेकर अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं, आज वो चाहते हैं कि जो कुछ हुआ है उसके खिलाफ कोई ठोस कदम जामिया इंतजामिया की तरफ से दिखाई देना चाहिए था, जो अभी तक दिखाई नहीं दिया है। और हालांकि जामिया इंतजामिया की तरफ से वजारत फरोग़ इंसानी वसाइल को भी एक तरह से मेमोरेंडम और कंप्लेन दी गई थी इस पूरे मामले में हाई लेवल कमेटी की जांच करने के लिए, लेकिन उस पर भी अभी तक वजारत की तरफ से कुछ नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस पूरा तशद्दुद जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जामिया कैंपस में हुआ था, उस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। महीना होने वाला है और इसकी वजह से तलबा काफी ज्यादा नाराज है और वो ये चाहते हैं कि कहीं इस पूरे मामले में फॉलो अप की कमी तो नहीं है। जामिया इंतजामिया उस तरह से आखिर काम क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि जो कुछ हुआ वो काफी अफसोसनाक था। खुर्रम, एक चीज और है, तलबा को यह भी डर है कि जिस तरह से पुलिस दाखिल होती है, मारपीट करती है, लाठीचार्ज होता है, अब ये सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की भी जो मांग तलबा की तरफ से की जा रही है, तो क्या जामिया इंतजामिया आइंदा इस तरह के वाकयात का अयादा न हो, सिक्योरिटी का जो मामला हुआ है वो आइंदा ना हो, यकीनी बनाने के लिए जो मुतालबा किया जा रहा है तलबा की सिक्योरिटी को, इस मामले पर जामिया इंतजामिया ने कोई कार्रवाई की है या कुछ करने की कोशिशें हैं जामिया की?
देखिए अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जामिया की जो सिक्योरिटी है वो अभी तक उसी तरह से है जैसे पहले थी। अब जामिया के तलबा ये चाहते हैं कि कुछ जिस तरह से इस पूरे मामले में जिस तरह से तशद्दुद हो गया और उनको कहीं ना कहीं निशाना बनाया गया, वो ये चाहते हैं कि कोई प्रॉपर वे में कोई सिक्योरिटी सिस्टम वहां पर होना चाहिए ताकि पुलिस या कोई भी इस तरह की गड़बड़ी जामिया कैंपस में न कर सके। तो अभी किसी तरह की क्या कोई चेंज नहीं है। 6 तारीख को ही यानी जामिया की तरफ से कोई कानूनी चाराजोई नहीं हुई है जो कुछ वाकयात हुए हैं। देखिए कंप्लेन की गई है लेकिन उसका फॉलोअप किया गया हो। अगर उस मामले में दिल्ली पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है तो उसको कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता था। उस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं एक जो इल्जाम है तलबा की तरफ से कि जामिया इंतजामिया वो ढिलाई बरत रही है, सुस्ती बरत रही है और उसने कोई ठीक से कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की है। तो ये सीधे तौर पर एक बड़ा सवाल है जो जामिया इंतजामिया पर अभी तक लगा हुआ है, क्योंकि अभी तक किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई, चाहे वो वजारत फरोग इंसानी वसाइल की तरफ से कोई जांच कमेटी बनाने की बात हो, जिस तरह उन्होंने मेमोरेंडम दिया वो भी नहीं बना, ना कोई FIR दर्ज हुई। हालांकि बहुत ज्यादा चोटें आई हैं और एक तालिब इल्म की तो की आंख की रोशनी भी जा चुकी है। ये तमाम चीजें हैं लेकिन उसके बावजूद, हालांकि ये खुद जामिया इंतजामिया ने ये कहा था कि उनकी तरफ से कोई दिल्ली पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं ली गई, उसके बावजूद भी कोई FIR अभी तक लॉन्च नहीं हुई है और ना ही अगर दिल्ली पुलिस ने अगर नहीं की है FIR लॉन्च तो उसको भी चैलेंज अदालत में किसी दूसरे तरीके से इस मामले को नहीं उठाया गया है। जी, और एक और चीज है, जब जख्मी तलबा अस्पतालों में दाखिल होते हैं सब कुछ होता है, जैसा कि अपन एक तालिब इल्म की आंख चली गई है, तो ये एक तरह से पुलिस के रिकॉर्ड में आती है, पुलिस की जो है तहकीकात में चीज़ें आती हैं। तो क्या इस चीज़ को कम से कम जो है तरीका बनाया जाए कि ऑलरेडी जो है क्राइम हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पर जराइम हुए हैं, चाहे तलबा ने हंगामा किया हो या पुलिस की तरफ से जो कुछ किया गया हो, तो क्या इस चीज़ को भी सामने रखकर कोई FIR नहीं हुई है किसी भी तरह की? तलबा की तरफ से कोई FIR हुई है? देखिए 2-3 चीजें हैं। तलबा की तरफ से तो मामले को कोर्ट में ले जाया गया था, हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में समाअत को टाल दिया था। पहले सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा कि हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट ने भी इसको पूरी तरह से एंटरटेन नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ ये कर दिया था कि जिस तरह से तशद्दुद हो रहा है, जिस तरह के हालात है, उसमें वो इस तरह के मामले की समाअत नहीं कर सकते। आप हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट से भी तलबा को कोई राहत नहीं मिली है, एक अगली डेट मिल गई थी उनको। तो देखा जाए तो इस पूरे मामले में जिस तरह का तशद्दुद सामने आया उसको लेकर के कोई जवाबदेही किसी की भी दिखाई नहीं दे रही है और ना ही इस मामले की कोई ऐसी जांच शुरू हुई है जिससे तलबा को ये लगे कि उनके साथ जो गलत हुआ है उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई हो रही है और उसका सीधा इल्जाम जामिया इंतजामिया पर तलबा की तरफ से लगाया गया है कि उसने ठीक से इस मामले को परसू नहीं किया है। ना ही जामिया इंतजामिया की तरफ से जो CCTV फुटेज हैं उनको पब्लिक किया गया है। एक कमेटी हालांकि जामिया इंतजामिया की तरफ से अपनी इंटरनल जरूर बनाई गई है, लेकिन जहां तक ठोस कार्रवाई की बात है, चाहे FIR की बात हो, चाहे कोई वजारत या सरकारी सतह पर किसी जांच की बात हो, वैसा नहीं हुआ है। अलबत्ता हुकूक इंसानी कमीशन हो, वो अपनी जांच करने के लिए आज वो जरूर पहुंचा है। आज जामिया इंतजामिया वो पहुंचने वाला है। तो अब उम्मीद हुकूक इंसानी कमीशन की जो तहकीकात होगी अब उसी पर जो है एक तरह से उम्मीदें होंगी कि जो कुछ होगा इनकी तहकीकात के बाद हो सकता है कुछ हो। देखिए हुकूक इंसानी कमीशन 1 महीने के बाद उसको फुर्सत मिलती है, दिल्ली का ही वाकया है जी। तो ये एक बड़ा सवाल है कि वो किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं और अब तक वो क्यों नहीं गए थे। बहरहाल वो देर से ही सही पहुंचे जरूर है, हालांकि उनसे पहले यूनाइटेड नेशंस की एक टीम वहां पर जरूर जा चुकी है और उसने भी वहां पर पहले ही बात कर ली थी, कुछ दिन के बाद ही बात कर ली थी, शुरुआत में ही बात कर ली थी, 10 दिन के अंदर ही, जिस तरह से 15 तारीख को हुआ था तो 10 दिन के अंदर ही यूनाइटेड नेशन की टीम वहां पर गई थी। अब जो हमारे दिल्ली में ही हुकूक इंसानी कमीशन की टीम अब वहां पर गई है और वो आज तलबा से बात कर रही है। तो अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में ना तो खवातीन कमीशन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को भी उसमें चोट आई थी। हुकूक इंसानी कमीशन की टीम भी अब एक्टिव हुई है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई अभी तक होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जबकि आप जानते ही हैं कि बहुत सारे तलबा को काफी ज्यादा चोटें आई और ये बात साफ है कि बगैर इजाजत के दिल्ली पुलिस ने कैंपस के अंदर एंट्री की थी और तलबा को लाइब्रेरी में अब ये शरीयत कानून के अलावा अब जामिया के तलबा अपनी इंतजामिया और VC के खिलाफ भी अब एहतजाज
पे बैठ जाएंगे? बिल्कुल, देखिए, शहरियत कानून के खिलाफ तो उनका एहतजाज लगातार चल रहा है और ये मामला शहरियत कानून से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो एहतजाज जो हो रहा था वो शहरियत कानून के खिलाफ ही हो रहा था और उसी पर लाठीचार्ज हुआ था। अब क्योंकि इसका एक पहलू ये भी है कि उनके खिलाफ जिन लोगों ने ज्यादती की उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए अब जो दबाव वाइस चांसलर के ऊपर डाला जा रहा है कि अभी तक, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक नहीं कहा गया कि किसी तरीके से वो शहरियत कानून को वापस लेने जा रहे हैं, लेकिन जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही तो यही वजह है कि तलबा अब वीसी वाइस चांसलर नजमा अख्तर का घेराव कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस मामले में उनकी तरफ से 1 महीना गुजर गया है, गुजरने वाला है, कार्रवाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद इस पूरी जानकारी के लिए। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पुलिस की कार्रवाई को लेकर तलबा अब गुस्से में है, वीसी ऑफिस का घेराव किया गया है और नजमा अख्तर से इम्तिहानात की तारीखों की तब्दीली का भी मुतालबा किया जा रहा है। और अहम बात यह है कि पुलिस के खिलाफ, पुलिस की जो बर्बरियत जामिया में इल्ज़ाम लग रहा है कि पुलिस की तरफ से जो कुछ किया गया है उसके खिलाफ FIR कराई जाए। काफ़ी वक्त गुजर चुका है, जामिया इंतज़ामिया ने इस पूरे मामले का फॉलोअप नहीं किया है। और वहीं आगे बढ़ेंगे, एक और खबर